चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की परवेज इलाही और मोनिस इलाही को पीटीआई में जब्त होने की पेशकश के बाद चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी पार्टी के अरकान, सीनियर रहनुमा और सेनेटर शरीक होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए होने वाली पोलिंग के इब्तिदाई गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए होने वाली पोलिंग के इब्तिदाई गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक कराची के साथ इस्लाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। इसके बाद जमात इस्लामी दूसरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। कराची में 40 लाख से ज्यादा वोटर्स के लिए 4,990 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। उनमें से 3,415 को हसास, 1,496 को इंतहाई हसास और 79 को नॉर्मल करार दिया गया था। इलेक्शन कमिश्नर सिंध इजाज अनवर चौहान का कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज आरओज को दफ्तर पहुंचा दिए गए हैं। ये एक गंभीर प्रोसेस होता है। एक यूसी का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है। नताइज मैनुअल बन रहे हैं। इन इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के एमपीए फिरदौस शमीम नकवी के बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह हरकत इलेक्शन ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफवर्जी है। फिरदौस शमीम नकवी ने यूसी 2 तहसील म्यूनिसिपल कमेटी जिनाह में बैलेट बॉक्स की सीलें खोल कर दिखाई थी। इनका एतराज था कि ये सीलें तोड़े बगैर भी खोली जा सकती हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। सात रफीक का बयान तवज्जो का मुतकाजी है। मुल्क को अवाम की ख्वाहिश के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना और मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से भी राब्ता किया, जबकि चौधरी शुजात ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद भी दी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है और जिसका कोई कप्तान नहीं। नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि कितने उड़ान भरते हैं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है और इनके हाथ कुछ नहीं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रफ जमशेद चीमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अवाम के मैंडेट पर ऐसे डाके की मिसाल नहीं मिलती। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रफ जमशेद चीमा का कहना था कि अंदरून सिंध के इज़्ज़ा में पहले घंटे ही पीपल्स पार्टी को जितवाने की खबर चलवा दी गई थी। कराची के नताइज अभी तक नहीं आए। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, बलाई सिंध में कोहर पड़ने की तवक्को है। लाहौर में भी सर्द या खुश्क मौसम की लहर जारी है। शहर का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बारिश का आज भी कोई इम्कान नहीं, सूरज चमकेगा, धुंध का जोर भी टूट गया, हवा चलती रहेगी जिससे सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3000 कुछ कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.36% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए होने वाली पोलिंग के इब्तदाई गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक कराची के 7 इजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। इसके बाद जमात इस्लामी दूसरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि कराची की 246 यूनियन काउंसिल में से 81 के इंतखाबी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 46 नशिस्तें हासिल की हैं। जमात इस्लाम में 21 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार ने जीती है। कराची में 40 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनके लिए 4990 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। उनमें से 3415 को हसास, 1496 को इंतहाई हसास और 79 को नॉर्मल करार दिया गया। कराची डिवीजन के 7 इजला को 25 टाउन्स में तकसीम किया गया। जिला वस्ती 5 टाउन्स और 45 यूनियन कमेटियों के साथ सबसे बड़ा जिला है, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 20 लाख से ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट एस्ट 5 टाउन्स और 43 यूनियन कमेटियों और तकरीबन 1.4 मिलियन वोटर्स के साथ दूसरा बड़ा जिला है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान ने कहा है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज ROs के दफ्तर पहुंचा रहे हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर के हवाले से एक बयान में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये एक गंभीर प्रोसेस होता है, इस यूसी का रिजल्ट बताने में वक्त लगता है। एजाज चौहान का मजीद कहना था, तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज ROs का दफ्तर पहुंच रहे हैं। हर यूसी के 4 वार्ड्स हैं और 20 पोलिंग स्टेशन है। हर RO के पास तकरीबन 5 यूसीज होती हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बन रहा है। इन इंतखाबात में RTS सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में PTI के MPA फिरदौस शमीम नकवी के बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह हरकत इलेक्शन ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी है। फिरदौस शमीम नकवी ने UC 2 तहसील म्यूनिसिपल कमेटी जनाह में बैलेट बॉक्स की सील खोलकर दिखाई थी। उनका इतराज था कि ये सीलें तोड़े बगैर भी खोली जा सकती हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की परवेज इलाही और मोनिस इलाही को PTI में जब्त होने की पेशकश के बाद चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में काफ लीग की क़यादत PTI में जब्त होने या अलग शनाख्त बरकरार रखने का जायजा लेगी। इजलास में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी के अरकान, सीनियर रहनुमा, सेनेटर शरीक होंगे। इजलास में मुस्लिम लीग काफ को PTI में जब्त करने का फैसला होने का कभी इम्कान है। मोनिस इलाही मुस्लिम लीग काफ को PTI में जब्त करने के हामी हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ के साबिक अरकान असम्बली की अक्सरियत ने भी PTI में जब्त होने की हिमायत कर दी है।
पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उम्मीद है मौजूदा आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत और कानून से बालातर है। उनका मजीद कहना था कि हालात तब बेहतर होंगे जब एस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करेगी। इमरान खान ने मजीद कहा, पंजाब में इनका मैंडेट कम करने की कोशिश की गई तो मुजाकमत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी पंजाब के हमारे लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत से इतना ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया हूं कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करना चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में ख़ारजा साद रफ़ीक ने कहा, सियासत तो आखिरी दम तक करूंगा, लेकिन ये जो चिचक ज़दा जमहूरियत है, मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान की चिचक ज़दा जमहूरियत की वजह से खानदानी सियासत है, जिसकी वजह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इस चिचक ज़दा जमहूरियत में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है और फिर इसमें नजरिया जरूरियात के तहत फैसले देने वाले जज भी। उनका यह भी कहना था कि इन खराबियों के होते हुए पाकिस्तान तो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकता। आपको बताते चले, वफाकी वजीर खारजा साद रफ़ीक का कहना है, पाकिस्तान की सियासत से इतना दिल बर्दाश्ता हो गया हूं कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करना चाहता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए बयान में कहा कि सियासत तो आखिरी दम तक करूंगा, लेकिन ये जो चिचकज़दा जमहूरियत है, मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान के चिचकज़दा जमहूरियत की वजह से खानदानी सियासत है, जिसकी वजह से मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उनका मजीद कहना था, इस चिचकज़दा जमहूरियत में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है और फिर इसमें नजरिया जरूरत के तहत फैसले देने वाले जज भी मौजूद हैं। उनका यह भी कहना था कि इन खराबियों के होते हुए पाकिस्तान तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा, साद रफ़ीक का बयान तवज्जो का मतकाजी है। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना और मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि एहतसाब अवाम का हक है, मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से चलाना मुमकिन नहीं। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने कहा, साद रफ़ीक का बयान तवज्जो का मतकाजी है। अवाम को जो है ख्वाहिशात के ताबे होना चाहिए सियासत को, जबकि सियासी जमातों में जमहूरियत लाना और मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि एहतसाब अवाम का हक है, मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से चलाना नामुमकिन है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है और जिसका कोई कप्तान नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि कितने उड़ान भरते हैं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है और उनके हाथ कुछ नहीं आना। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि अनकरीब लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगे। चंद हफ्तों में कोई सियासी हल निकलना होगा। जल्द 13 जमातों का सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का कोई मसला नहीं रहा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि IMF की शराइत भी कटाई में है और दुनिया की इमदाद भी इंतजार में। कराची के जितने मसाइल हैं, इतने लोग वोट डालने ही नहीं निकले जो इस निजाम और इंतजामिया पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें, सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा, नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है, जिसका कोई कप्तान नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि कितने उड़ान भरते हैं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है, इनके हाथ कुछ नहीं आना।
साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि अनकरीब लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चंद हफ्तों में कोई सियासी हल निकालना होगा। जल्द 13 जमातों का सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं रहा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि IMF की शराइत भी खटाई में है और दुनिया की इमदाद भी इंतजार में। कराची के जितने मसाइल हैं इतने लोग वोट डालने ही नहीं निकले, जो इस निजाम और इंतजामिया पर अदम एतमाद का इजहार है। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अवाम के मैंडेट पर ऐसे डाके की मिसाल नहीं मिलती। ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि अंदरून सिंध के इजलास में पहले घंटे ही पीपल्स पार्टी को जितवाने की खबर चलवा दी गई थी। कराची के नताइज अभी तक नहीं आए। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रहनुमा PTI का कहना था कि सिंध के चंद इजला के बल्दियाती इलेक्शन जहां टर्न आउट 30% से कम है, वहां भी पूरी रात गुजरने के बावजूद नताइज जारी नहीं किए जा सके। जिनसे चंद इजला का इलेक्शन नहीं करवाया गया, वो जनरल इलेक्शन में क्या गंद घोलेंगे। आपको एक बार फिर से बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अवाम के मैंडेट पर ऐसे डाके की मिसाल नहीं मिलती। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अंदरून सिंध के इजलास में पहले घंटे ही पीपल्स पार्टी को जितवाने की खबर चलवा दी गई थी। कराची के नताइज अभी तक नहीं आए। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। रहनुमा PTI का कहना था कि सिंध के चंद इजला के बल्दियाती इलेक्शन जहां टर्न आउट 30% से कम है, वहां भी पूरी रात गुजरने के बावजूद नताइज जारी नहीं किए जा सके। जिनसे चंद इजला का इलेक्शन नहीं करवाया गया, वो जनरल इलेक्शन में क्या गंद घोलेंगे। मुल्क भर में रवा बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। आपको एक बार से फिर आगाह करते चलें कि मुल्क भर में रवा बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू कर दी गई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीकों के साथ साथ कतरे भी जरूर पिलवाएं। रावलपिंडी के इलाके ढेरिया सनाबाद में नामालूम अफराद ने वकील शेख इमरान को कत्ल कर लिया। मकतूल वकील शेख इमरान से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि ढेरी हसनाबाद उल्फ शाह कब्रिस्तान के करीब नामालूम मुल्जिमान ने टारगेट किया और सर में 2 गोलियां मारी, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गए। शेख इमरान एडवोकेट इस्लामाबाद में वकालत करते थे। मुल्जिमान ने वकील को बच्चों के सामने कत्ल किया और फरार हो गए। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से वकील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद में नामालूम अफराद ने वकील शेख इमरान को कत्ल कर दिया। मकतूल वकील शेख इमरान से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि डेरी हसनाबाद अलिफ शाह कब्रिस्तान के करीब नामालूम मुल्जिमान ने टारगेट किया और सर में 2 गोलियां मारी, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गए। शेख इमरान एडवोकेट इस्लामाबाद में वकालत करते थे। मुल्जिमान ने वकील को बच्चों के सामने कत्ल किया और फरार हो गए। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से वकील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब कुछ बात अमेरिकी डॉलर की। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी के साथ अमेरिकी डॉलर की उड़ान मुसलसल जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होने के बाद 228 रुपए 27 पैसे का हो गया। गुज़श्ता हफ्ते कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 228 रुपए 15 पैसे का था। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 267 पॉइंट कम होने के बाद 4055 पर आ गया।
आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी रुपयों की कदर में कमी के साथ अमेरिकी डॉलर की उड़ान मुसलसल जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होने के बाद 228 रुपए 27 पैसे का हो गया। गुज़श्ता हफ्ते कारोबार के एहतमाम पर डॉलर 228 रुपए 15 पैसे का था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 268 पॉइंट्स कम होने के बाद 40,055 पर आ गया। NIS की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3000 कुछ कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.36% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि NIS की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3000 कुछ कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.36% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मौसम का रंग शामिल करते हैं। आपको बताएं, महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों बलाई सिंध में कोहर पड़ने की तवक्को है। खत्ता पोटोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने के भी इम्कानात हैं। कम से कम दर्जा हरारत लाह -15, कालाम -14, ज़ियारत -11, किलात -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्तोर, गोपस, नुकंडी, कोयटा -9 सेंटीग्रेड तक रहेगा। दिलबद्दीन -8, स्कर्दू, हुंजा, मालम जब्बा, पारा चनाह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। योब, बगरोट -5, लावाकोट, देर और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में भी सर्द या खुश्क मौसम की लहर जारी है। शहर का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बारिश का आज भी कोई इम्कान नहीं। सूरज चमकेगा, धुंध का जोर भी टूट गया। हवा चलती रहेगी, जिससे सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, म्यूनिसिपल कमेटी हाला के दूसरे मरहले के गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 16 के 16 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि एक वार्ड में कांटेदार मुकाबला देखने में आया, जिसमें PTI उम्मीदवार मुजम्मिल अंसारी को सिर्फ एक वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि म्यूनिसिपल कमेटी हाला के दूसरे मरहले के गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 16 के 16 वार्ड में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि एक वार्ड में कांटेदार मुकाबला देखने में आया, जिसमें PTI उम्मीदवार मुजम्मिल अंसारी को सिर्फ एक वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, म्यूनिसिपल कमेटी हाला के दूसरे मरहले के गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 16 के 16 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि एक वार्ड में कांटेदार मुकाबला देखने में आया, जिसमें PTI उम्मीदवार मुजम्मिल अंसारी को सिर्फ एक वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब तक के लिए अहम खबर आप तक बताते चले, म्यूनिसिपल कमेटी हाला के दूसरे मरहले के गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 16 के 16 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि एक वार्ड में कांटेदार मुकाबला देखने में आया, जिसमें PTI उम्मीदवार मुजम्मिल अंसारी को सिर्फ एक वोट से शिकस्त का सामना रहा। लॉयर तनावुल में माजूरी से पाकिस्तान के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर तारिक खान तनोली की काविशों से स्पेशल अफराद के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं तनोल से हमारे नुमाइंदे मलिक शबीर अवान से। जी मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? लोअर तनावुल हेडक्वार्टर अस्पताल शेरवान में
जहाँ पे मजदूर अफराद के लिए आज कैंप का इनेकाद किया गया था और बैरून मुल्क से जो मशहूर डॉक्टर हैं और डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो बाकी लोगों की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये हमारे साथ इस वक्त यहाँ के मौजूद हैं, इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसा लगा ये आज का। आज यहाँ पर बैरून मुल्क डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम यहाँ पे आई है। तो जो पैदाइशी तौर पर माजूर हैं बच्चे या बड़े हैं और बिलखुसूस ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द वगैरह है, उनके वाले से बहुत अच्छी यहाँ पे उन्होंने मरीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उनको चेक किया है और उनको बहुत अच्छी उनके लिए अद्वियात लिखी हैं बहुत अच्छी किस्म की और माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने ताउन किया है। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मरीजों का चेकअप और उनका इलाज किया जा रहा है। बहुत जैसा कि अभी आप लोगों को देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही लेजेंडरी डॉक्टर्स लेजेंड्स ने कहेंगे कि अगर इनका नंबर लिया जाए तो इनके नंबर्स 2-3-4 दिन लगते हैं इन तक पहुँचने के लिए। तो ये खुशनसीबी है हमारे तनावल की, हमारे शरवान के लोगों की कि वो लोग उनके डोर स्टेप पे ख़ुद चल के आए हैं और इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यहाँ के मेयर साहब जुनैद तनोली साहब के, उनकी काविशों से, उनकी रिक्वेस्ट पे ये डॉक्टर्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और जितने भी हमारे जोड़ों के अमराज के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को मसनूई टांगों की ज़रूरत है, ये फ्री ऑफ कास्ट उन लोगों की रजिस्ट्रेशन करके तो चिन्हट में उन्हें फैसिलिटेट करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। शुक्रिया। आज प्रोफेसर डॉक्टर अमजद गुलजार शेख और डॉक्टर तनवीर सादिक साहब जो हैं वो यहाँ शेरवान में और कोठियाला में एक आए हैं तहसील से। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, टंडोरा हयार में गन्ने की फसल की कटाई के बाद बचने वाली बाकियात को आग लगाई जाने लगी, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ माहौल को आलूदा करने का भी बायस है। इस वक्त टंडोरा हयार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं जहां गन्ने की फसल की बाकियात को आग लगाई जा रही है। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी आरिफ, बताइएगा आग क्यों लगाई जा रही है? महंगाई के मारी आवाम परेशान है। इस पर ढड़की से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, राहिब सोमरू। जी राहिब सोमरू, बताइएगा ढड़की के शहरियों का क्या कहना है महंगाई के हवाले से? जी इस वक्त मौजूद हैं हम जामिया चौक ढेरकी में। आइए महंगाई के हवाले से जो गरीब आम आदमी मजदूर पर असरात पड़े हैं उनका मजीद क्या कहना है। सही महंगाई जे करे असां गरीब माण्हू काॾे वञूं, असां बिजली में हथ ॾियूं काॾे वञूं। महंगाई घटायो, कुछ गरीबन जो एहसास करो। हर शइ महंगी थी विया, तेल महंगो, अटो महंगो, घी महंगो, खंड महंगी, सब कुछ महंगो थी विया। इतने ढेरकी में सब कुछ महंगो थी विया, समझो। अटो, घी, दाल, सब्जी जो भी है वक्त रोज वो सब महंगी हो गई है। हालांकि गैस ढेरकी में पता होता है कि गैस भी नहीं मिल रहा इधर, समझे। सुबह से लेके शाम तक जो है ना 2 घंटे गैस आता है, बाकी गैस ही नहीं आता है। ये गैस किधर जा रहा है? जी आपने सुना, ये था शहरियों के इजहार ख्याल। इनका कहना था कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। इस वक्त जो महंगाई उरूज पे है, 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर 500 रुपए किलो घी लेने पर मजबूर है। हुकूमत को सोचना चाहिए इस हवाले से। रुख करते हैं कलाम की जानिब। आपको बताएं, कलाम में शदीद बर्फबारी के बाद सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी और सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए कलाम में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मथहर की इस रिपोर्ट में।
और अब बात करते हैं आटे के बहरान की। आपको बताएं, पंजाब के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद शहर और इसके गिरदोनवाह में भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सेल्स पॉइंट पर आटे के थैले कम जबकि खरीदार ज्यादा नजर आ रहे हैं। दूर दराज से इलाकों से आने वाले ख्वातीन और मर्द हजरात खार होकर रह गए हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए मजबूर होकर रह गए हैं। मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद से। अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद शहर और इसके गिरदोनवाह में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से शहरी दर बदर फिर रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के बावजूद उनको आटा मुहैया नहीं किया जाता। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, सुबह से हम आए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। इलाहाबाद में आटा जो है वो ट्रक पॉइंट तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से जो है वो इलाहाबाद तकरीबन 15-16 लाख की आबादी पे मुश्तमिल है। उस लिहाज से जो है ना वो आटे का कोटा बहुत कम है। DFC कसूर और जो DC कसूर है, उनको चाहिए कि आबादी के तनासब से वो कोटा डिवाइड करें। तहसील चूनिया का जो हक है वो तहसील कसूर को दिया जा रहा है, वहाँ पे आटा जो वाफिर मिकदार में फराहम किया जा रहा है। और अगर रश के तनासब को देखा जाए तो इतनी लंबी लाइनों के अलावा मेरे ख्याल में जो है वो आटा डीलर्स को भी आटा दिया जाए ताकि रश जो है वो कम हो सके और लोग जो है बासानी आटा खरीद सके। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि आटा जो है वो दुकानों पर वाफिर मिकदार में मुहैया किया जाए ताकि आम शहरी भी आसानी से खरीद सकें और उनकी मुश्किलात भी कम हो सकें। जी करोड़ लालेसन में हफ्तावार शुरू होने वाली सफाई मुहिम एक गली तक महदूद होकर रह गई। शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में गलियां गंदे पानी से भर गई। शहर में एक ही गली को सजाकर इंतजामिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, जबकि मेन शाहराह पर सीवरेज होल के ढक्कन भी गायब हो चुके हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है? जिला इंतजामिया फैसलाबाद और एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आरफा करीम की 11वीं बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मरहुमा के वालिदैन समेत शहर भर से असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी सैयद मुरीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की बेटी अरफा करीम रंधावा जो कि एक कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड थी, उनकी आज 11वीं बरसी मनाई गई है फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से उसको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर साथीज़ा को इकट्ठा किया और उनके वालिदैन को भी यहाँ पर मदऊ किया गया था। मेरे साथ मौजूद हैं उनकी वालिदा मोहतरमा, हम उन्हीं से इसी मज़ीद जानते हैं। जी मैडम, बताइएगा, बड़े एजाज़ की बात है, क्या आप मुतमिन हैं ज़िला इंतज़ामिया की इन जो इक़दामात है उसके हवाले से अरफा करीम का जो नाम यहाँ पर पैदा किया जा रहा है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये सिर्फ एक तकरीब ही नहीं थी, इसमें मुख्तलिफ ऐलानात हुए, मुख्तलिफ बातें हुई और मुझे देख के लग रहा था कि इंतज़ामिया पूरे तरीके से इसको ओन कर रही है और अब वो जिस वक्त का हमें इंतज़ार था वो अब आया असल में, क्योंकि जब तक इंतज़ामिया इसको ओन नहीं करेगी कोई काम नहीं हो सकेगा। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला कि जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो इस चीज़ के पे काम करने को तैयार भी है और उन्होंने हमें आगे फॉलोअप के लिए भी बताया है। हम इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे, पूरा डिज़ाइन होगा और इंशाल्लाह ताला IT सेंटर अरफा की ग्रेव पे जो मोनूमेंट बनना था वो बनेगा, IT सेंटर बनेगा इंशाल्लाह ताला और गाँव की बच्चियाँ उसमें तालीम हासिल करेंगी। जी बिल्कुल, हमने सुना जैसा कि उनकी वालदा का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अरफा करीम को खराज अक़ीदत पेश करना निहायत ही अहसन इक़दाम है। देखते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो से